नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कारनामे की जो सामने आया है। पंचकुला जिले की रायपुर रानी एक तहसील है और इस तहसील में विक्रम सिंगला नाम का तहसीलदार है। उसने एक जबरदस्त स्कैम किया और अब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे अरेस्ट किया है। स्कैम क्या है? जमीन है 17 एकड़ और उस जमीन को खरीदा गया महज 1 करोड़ रुपए में और 21 दिन बाद उसी जमीन को 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दिया गया। नवीन नाम के शख्स ने पहले ये जमीन खरीदी, उसके बाद 4 जो बायर्स हैं उनको 5 करोड़ 80 लाख में उसने बेच दी और वो भी महज 21 दिन के बाद। अब आप सोचिए कि 17 एकड़ जमीन, हरियाणा के किसी कोने में आप चले जाइए, 17 एकड़ जमीन आपको 1 करोड़ में नहीं मिल सकती। तो 1 करोड़ में पहले तो ये जमीन खरीदी गई, उसके बाद इसे महज 21 दिन बाद ही 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दिया गया। अगर पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 22,85,714 रुपए नवीन ने कमा लिए इस 21 दिन में। एक दिन के हिसाब से उसने 22,85,714 रुपए कमाए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि ये डील हुई कैसे और एसीबी ने इस तहसीलदार पर जब शिकंजा कसा, इसको गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई, इसका रिमांड लिया गया, तब ये पूरा मामला खुला है। और कहानी ये बताती है कि न सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी है, बल्कि ये जो जमीन है इसकी बिक्री पर, इसके ट्रांसफर पर स्टे था और जमीन जो है वो पर्ल्स ग्रुप की है जिसके खिलाफ 45,000 करोड़ रुपए का एक स्कैम है जिसकी जांच चल रही है। सीबीआई ने ये पूरा मामला दायर किया हुआ है और ये प्रॉपर्टी जो है वो स्टे इस पर था सुप्रीम कोर्ट का, बावजूद इसके इस प्रॉपर्टी को रिलीज किया गया और इसे बेचा गया। 21 दिन बाद इसे दोबारा बेचा गया। अब इसमें जो लोग शामिल हैं, आप उनके बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग इस पूरे स्कैम में शामिल हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है विक्रम सिंगला, जो कि तहसीलदार रायपुर रानी था। उसके अलावा एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो संस्था है उसमें डीआरओ है जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा का ही भाई है नवीन और ये हांसी जिले का रहने वाला है। सबसे पहले ये जमीन जब रिलीज होती है, यानी ये स्टे था इस प्रॉपर्टी पे, पहले जमीन को रिलीज किया गया और 17 एकड़ जमीन को ट्रांसफर किया जाता है नवीन के नाम पर। 1 करोड़ रुपए उस समय कीमत इसकी दिखाई जाती है कि 1 करोड़ रुपए में नवीन के नाम ये रजिस्ट्री हो गई है। उसके बाद नवीन इसे 21 दिन बाद बेच देता है 4 अन्य लोगों को। वो 4 लोग कौन हैं उनकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है मीडिया में, लेकिन एसीबी अब इन 4 लोगों की तलाश में जुटी है कि आगे जमीन किसको बेची गई है, वो लोग कहां हैं। उनके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और इन 4 लोगों को जब ये जमीन बेची गई तो 5 करोड़ 80 लाख में बेची। खरीदी थी ये महज 1 करोड़ रुपए में और जमीन कितनी है? 17 एकड़। फिलहाल ये तहसीलदार जो है विक्रम सिंगला, ये एसीबी के रिमांड पर है और इससे पूछताछ में 4 और रजिस्ट्रियों के बारे में भी पता चला है और ये रजिस्ट्रियां भी पर्ल्स ग्रुप की जमीन से जुड़ी है जो कि संपत्ति अटैच की हुई है। जांच एजेंसी ने उस पर स्टे है सुप्रीम कोर्ट का कि आप उसे ना बेच सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें भी इसने 16-16 एकड़ की 2 रजिस्ट्रियां हैं और 1-1 एकड़ की 2 रजिस्ट्री, यानी कुल 4 रजिस्ट्रियां और पता चली है इससे पूछताछ में। और एसीबी ने कोर्ट में जब इसे पेश किया तो वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो के जो काउंसिल है उन्होंने ये दलील दी है, उन्होंने अफसरों ने वहां पर बताया है, ऑफिशियल्स ने, कि तहसीलदार विक्रम सिंगला को सब कुछ पता था कि ये जमीन जो है वो स्टे है, इस पर ये प्रॉपर्टी ना तो बेची जा सकती है ना ट्रांसफर की जा सकती है। बावजूद इसके उस व्यक्ति ने पटवारी के साथ मिलकर, इस डीआरओ जोगिंदर शर्मा के साथ मिलकर, नवीन के साथ मिलकर ये पूरा जो स्कैम है इसको अंजाम दिया है और एसीबी का कहना है कि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। इसकी जांच अभी चल रही है, हमें और समय चाहिए। तो 2 दिन का रिमांड बढ़ाया गया है विक्रम सिंगला का। पहले 5 दिन का रिमांड था, 2 दिन एक्सटेंड किया, 7 दिन का रिमांड और अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। जो डीआरओ है जोगिंदर शर्मा, वो अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट चला गया, उसने कोर्ट में याचिका दायर की और अपने लिए उसने एंटीसिपेटरी बेल मांगी है। उस पर अब जिस वक्त तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई डिसीजन नहीं आया है। हालांकि डिसीजन की तारीख है वो आज की ही है, सुनवाई 1 दिन पहले हो चुकी है, डिसीजन को आज के लिए रिजर्व किया गया था। अब ये जो पूरा मामला है, आप इसमें देखिए कि पहले तो जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी है और जमीन जो बिक ही नहीं सकती, जिस जमीन पर स्टे है, जो प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, वो पहले रिलीज की और फिर उसे आगे बेच भी दिया।
और जो लोग पर्ल्स ग्रुप में जिनका पैसा फंसा है, जो इन्वेस्टर्स थे, उनका जो पैसा लौटाया जाना था, उनको ये करोड़ों रुपए की चपत लगी है। एसीबी ने कहा है कि ये जो पूरा खेल है, इससे पर्ल्स ग्रुप के जो इन्वेस्टर थे, पर्ल्स में जिसने पैसा लगाया था, हरियाणा से भी बहुत लोगों का पैसा उसमें लगा है, 45,000 करोड़ रुपए का पॉन्जी स्कैम है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और यहां पर रायपुर रानी विलेज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की थी और इसी में से इस प्रॉपर्टी को बेचा गया, वो भी गैर कानूनी तरीके से। अब विक्रम सिंगला जो है, उनके वकील ने डिफेंस में कई बातें कही हैं। सबसे पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन अटैच्ड थी पर्ल्स ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ, इस पर स्टे है, इस तरह की कोई बात नहीं है। उनके जो वकील हैं, उन्होंने साफ इस बात से इनकार किया है कि इस तरह के कोई सबूत नहीं है कि इस जमीन पर स्टे था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एसीबी की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? वकील की दलील ये कहती है कि कोई भी इस मामले में ना तो किसी ने रिश्वत मांगी, ना किसी ने रिश्वत दी, ना किसी ने कोई शिकायत की। एसीबी ने खुद ही इस पर एक्शन लिया है, कोई शिकायत इसमें नहीं है। और एक्शन लेने से पहले उन्होंने कानून का हवाला दिया है, बीएनएस सेक्शन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बताना होता है अगर आप तहसीलदार के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। सेक्शन 35 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का कि इसके तहत पहले बताया भी नहीं गया। तो वकील की अपनी दलीलें हैं और उनका कहना है कि गिरफ्तारी विक्रम सिंगला की जो है वो गैर कानूनी है, मामला कोर्ट में है और किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ झाला इसमें नहीं है। ये दलील है विक्रम सिंगला के वकील की। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस तहसीलदार के खिलाफ एक्शन लिया है, इसको सस्पेंड किया है और फतेहाबाद में फिलहाल इसे अटैच कर दिया गया है। साथ ही इसके पेपर मंगवाए गए हैं, जो रजिस्ट्रियां इसने अपने कार्यकाल में की है। अंबाला कमिश्नर को यह आदेश दिया गया है कि इसका तमाम रिकॉर्ड खंगाला जाए। इसके खिलाफ जांच जो है वो विभागीय जांच अब खोल दी गई है, यानी सरकार भी अब अपने लेवल पर इस तहसीलदार के खिलाफ जांच कर रही है और फिलहाल के लिए एसीबी की कस्टडी में यह है। और अगर बात करें नियुक्ति की, तो इसे सस्पेंड किया गया है इसके पद से और फतेहाबाद में इसे अटैच कर दिया गया है। अब इस पूरे खेल में एक पटवारी का नाम भी आ रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र डबास। और इस नरेंद्र डबास की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि जो जमीन 17 एकड़ थी, जिसका ट्रांसफर हुआ पहले नवीन के नाम, फिर अन्य 4 लोगों के नाम। तो इस पूरे ट्रांसफर में, क्योंकि जमीन की जब भी रजिस्ट्री होती है तो पटवारी की जरूरत पड़ती है, लिहाजा नरेंद्र डबास वो पटवारी है जिसकी इस पूरे खेल में नाम आ रहा है और उसके खिलाफ भी जांच जो है वो भी एसीबी के रडार पर है और एसीबी खंगाल रही है कि उसकी इस पूरे केस में क्या भूमिका है। अब विक्रम सिंगला जो तहसीलदार था जिसने पूरा कांड किया, उसका कहना यह है, या उसकी तरफ से इस तरह की दलील दी जा रही है कि जो एसडीएम है उनकी तरफ से लेटर आया था और वो लेटर आने के बाद मैंने इस जमीन को रिलीज किया था। लेकिन एसडीएम ने कहा कि मैंने ऐसा कोई लेटर नहीं भेजा, मेरे उस लेटर पर फर्जी साइन है। अब उसने साफ मना कर दिया है एसडीएम ने। तो एक फोर्जरी का मामला, यानी कि धोखाधड़ी का मामला भी अब विक्रम सिंगला तहसीलदार के खिलाफ दर्ज हुआ है। हालांकि तहसीलदारों ने एक स्ट्राइक भी की, उसमें मांग की कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए और प्रदेश भर में स्ट्राइक चली तहसीलदारों की। हालांकि वो बाद में काम पर लौट आए और लेकिन उन्होंने भी इस बात को उठाया कि विक्रम सिंगला के केस में एक ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, इस तरह से गिरफ्तारी गलत है। लेकिन एसीबी कह रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, ये गड़बड़ हुई है और इस गड़बड़ में विक्रम सिंगला को सब कुछ पता था कि ये जमीन जो है वो किसकी है, इसको बेचा नहीं जा सकता, ये भी पता था, इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, ये भी पता था। बावजूद इसके इस जमीन को बेचा गया, पहले 1 करोड़ रुपए में। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है कि 17 एकड़ जमीन 1 करोड़ रुपए में कैसे बिक सकती है। इसके बाद वही जमीन 21 दिन बाद नवीन आगे 4 लोगों को बेच देता है और वो जमीन 5 करोड़ 80 लाख में बिक जाती है। यानी महज 21 दिन में आप देखिए 1 करोड़ से 5 करोड़ 80 लाख रुपए, प्रतिदिन 22,85,000 से ज्यादा का प्रॉफिट नवीन ने कमाया है। और नवीन जो है वो डीआरओ एचएसवीपी का जो इस केस में शामिल है, जोगिंदर शर्मा, जिसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, उसका रिश्ते में भाई लगता है। ये जानकारी भी सामने आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो फिलहाल इस केस में अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं पूछताछ में कोशिश कर रहा है कि उन तमाम कैरेक्टर्स के बारे में पता लगे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है। सेल डीड जब बनी है तो कैसे किस किस पटवारी की इसमें भूमिका है, ये तमाम चीजें अब एसीबी पता लगाने की कोशिश कर रही है और लगातार विक्रम सिंगला से पूछताछ जारी है। आगे जो कैश का फ्लो था, पैसा किसने दिया, किसके खाते में गया, कैश था या बैंक से ट्रांसफर हुआ है, ये तमाम चीजें जो हैं इनकी जांच अभी भी चल रही है। उस पैसे की भी रिकवरी की जाएगी।
तो एसीबी जो है वो इस मामले में जुटी हुई है। देखना ये होगा कि इसमें और कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके नाम सामने आएंगे। फिलहाल रायपुर रानी के तहसीलदार रहे विक्रम सिंगला को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, किंगपिन जो है वो बताया जा रहा है। और ये 17 एकड़ जमीन का पूरा जो मामला है, इसकी खरीद फरोख्त का, वो सामने आया था पंचकुला के रायपुर रानी से। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय जरूर दें। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।